हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब ये 12th का पहला चैप्टर हो गया है। इससे पहले एक रिप्रोडक्शंस का इंट्रोडक्टरी पार्ट था, लेकिन अब वो पार्ट हटा दिया गया है। तो अब फर्स्ट चैप्टर हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसका आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एंड मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। सबसे पहले देखते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट, इसमें फ्लावरिंग प्लांट यानी कि ये प्लांट किंगडम का आखिरी जो है ना वो है, डिवीजन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि प्लांट किंगडम में एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स आते हैं। तो इन सभी के बारे में हमने सारा कैरेक्टर, वो कैसे रिप्रोडक्शंस करते हैं, ये सभी प्लांट किंगडम में पढ़ लिया। इसके एंजियोस्पर्म्स के स्ट्रक्चर के बारे में मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में हमने पढ़ा। एनाटॉमी में इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा एंड मॉर्फोलॉजी में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ा, उसका मॉडिफिकेशन पढ़ा। ठीक है, रिप्रोडक्शंस का बात करते हैं तो इसका रिप्रोडक्शंस हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, अब आगे देखते हैं एंजियोस्पर्म्स क्या है। एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट है, ये डिप्लॉयड प्लांट है। इसमें 2n जो होता है ना वो डोमिनेंट स्टेज होते हैं। स्पोरोफाइट्स 2n इज डोमिनेंट स्टेज है ना। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इसका होते हैं। अल्टरनेट ऑफ जनरेशन इन प्लांट, जितने भी प्लांट हैं सभी में क्या होते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाए जाते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, यहाँ पे देखो स्पोरोफाइट, ऑलवेज रिमेंबर स्पोरोफाइट स्पोर बनाएगा। क्या याद करना है, स्पोरोफाइट स्पोर बनाएगा बाय मियोसिस। स्पोरोफाइट हमेशा 2n होते हैं और वो मियोसिस की मदद से है ना, और वो मियोसिस की मदद से क्या बनाते हैं, स्पोर बनाते हैं। और स्पोर में माइटोसिस होते हैं तो उसे गैमेटोफाइट बोलते हैं। और गैमेटोफाइट में माइटोसिस की वजह से गैमीट का फॉर्मेशन होता है। गैमीट से क्या होता है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है। और जायगोट में माइटोसिस होने के बाद स्पोरोफाइट का बनना होता है। यहाँ पे देखते हैं कि देयर इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मीन्स कि 2n से n का फॉर्मेशन है एंड n से फिर 2n का फॉर्मेशन। प्लांट में ये हर प्लांट में, आप एल्गी से लेके है ना अंत एंजियोस्पर्म तक में, सभी प्लांट में इस तरह के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्लांट जो होते हैं वो 2n होते हैं। इसका फ्लावर भी 2n है, यानी कि ये भी क्या है, स्पोरोफिटिक पार्ट है ना। स्पोरोफिटिक पार्ट है, ये भी क्या है, स्पोरोफिटिक पार्ट है। ठीक है, फ्लावर भी स्पोरोफिटिक पार्ट है, स्टामेन भी स्टोफिटिक पार्ट है, कार्पेल भी स्टामेन फिटिक है। लेकिन स्टामेन के अंदर जो माइक्रोस्पोर है, ठीक है, स्टामेन के अंदर जो माइक्रोस्पोर बनेगा है ना, वो क्या हो जाएगा, गैमेटोफिटिक पार्ट हो जाएगा। मेगास्पोर जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, गैमेटोफिटिक पार्ट हो जाएगा। बिफोर फ्लावर डेवलप ऑन प्लांट, मॉर्फोलॉजिकल एंड हार्मोनल चेंजेस अकर इन प्लांट। प्लांट में फ्लावर बनने से पहले हार्मोनल चेंज हो जाते हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो जाते हैं। जैसे कि जो एक्सिलरी जो कि वेजिटेटिव बर्ड था वो क्या हो सकता है, फ्लोरल बर्ड में कन्वर्ट होगा। तो ये सभी होते हैं। फ्लावर्स यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं तो बीच में कार्पेल है, उसके साइड में स्टामेन है, कोरोला है, कैलिक्स है। ठीक है, अब इसमें इसेंशियल होल्स कौन कौन से है। होल्स क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स, उसे होल्स बोला जाता है। उसमें एक आता है कार्पेल एंड द पिस्टिल, ये इसेंशियल होल्स है। नॉन इसेंशियल होल में कोरोला एंड कैलिक्स आ जाएगा। कोरोला कलरफुल होते हैं, कैलिक्स ग्रीन होते हैं। ठीक है, ये सभी हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप बात करते हैं, इसमें 3 स्टेज में डिवाइड करते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस, फर्टिलाइजेशन एंड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। तो आज हम लोग बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस में। उसमें सबसे पहला आता है स्ट्रक्चर ऑफ स्टामेन, उसके बाद माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल, उसके बाद मेगा स्पोरोजेनेसिस, फिर पोलिनेशन देखेंगे, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस देखेंगे एंड पोलिन पिस्टिल इंट्रैक्शंस देखेंगे। उसके बाद आएगा फर्टिलाइजेशन एंड उसके बाद आएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। तो अभी देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टामेन। स्ट्रक्चर ऑफ स्टामेन्स में हमने देखना है तो स्टामेन कुछ इस तरह का दिखता है, जिसमें क्या होते हैं, फिलामेंट होते हैं और ये एंथर जुड़ा होता है। फिलामेंट कैसा होता है, लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग होते हैं और सिलिंड्रिकल्स होते हैं। डिस्टल पार्ट्स हैव एंथर, इसके डिस्टल पार्ट में, फिलामेंट के डिस्टल पार्ट में क्या होते हैं, एंथर प्रेजेंट होते हैं। एंड
जो बेसल पार्ट है यानी कि प्रोक्सिमल पार्ट है, ठीक है, जो प्रोक्सिमल पार्ट है वो कहाँ पे अटैच होगा, या तो थैलमस से अटैच होगा, या पेटल से अटैच होगा, या फिर टेपल से अटैच होगा। ये सभी भी हमने कहाँ पढ़ा है, मॉर्फोलॉजी में पढ़ रखा है ये चीज। इपीफाइलस कंडीशन, इपीटेपलस कंडीशन, है ना, ये सभी चीजें हमने पढ़ रखा है। अब देखते हैं एंथर। एंथर जो होते हैं ना वो टिपिकली बाइलोब्ड होते हैं। इसमें दो तरह के लोब होते हैं। टिपिकल एंथर हैव टू लोब्स, इसे बाइलोब्ड बोलते हैं। ईच लोब हैज टू थीका, सभी लोब के पास दो थीका है, यानी कि दो लोब हैं, है ना, और उस दो लोब में दो थीका है, जिसे बाइथीकस और डाइथीकस भी बोलते हैं। और ये थीका जो होता है ना, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप सेपरेट टू थीका, ये थीका के बीच में, है ना, एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स होते हैं, उसे वो ना थीका को डिवाइड करते हैं। यहाँ पे देखो ये जो है ये थीका का फॉर्मेशन हुआ, और ये पूरा का पूरा पार्ट ये क्या है, लोब है, और ये भी क्या है, लोब का फॉर्मेशन किया। अब देखते हैं एंथर है 4 लेयर्स, हमने देखा तो एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपेटम्स आर द 4 लेयर्स। यहाँ पे एनसीईआरटी का डायग्राम है, कनेक्टिव, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, स्पोरोजिनस टिश्यू इसके बीच में पाया जाता है, एंड टेपेटम्स ये मिडिल लेयर हो गए, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर, माइक्रोस्पोर, मदर सेल, यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, एंड द टेपेटम्स। ये देखो माइक्रोस्पोरेंजिया, यहाँ माइक्रोस्पोरेंजिया का, माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, जहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू अवेलेबल है, जहाँ पर क्या होगा, स्पोरोजिनस टिश्यू अवेलेबल होगा ना, उसे माइक्रोस्पोरेंजिया कहेंगे। और बाद में ये चल के पोलन सेक का फॉर्मेशन कर लेता है, लेकिन मैच्योर ये मतलब कि यंगर एंथर में ये क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू का एक वो लेयर होते हैं। एपिडर्मिस का बात करते हैं तो ये सिंगल लेयर का होता है, आउटर लाइनिंग का फॉर्मेशंस करता है। एंडोथीसियम्स रेडियल एंड इनर ट्रांजिशन वॉल्स ऑफ द सेलुलोज थिकनिंग हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। मतलब कि जो एपिडर्मिस के बाद का लेयर है एंडोथीसियम, वो कैसा होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, यानी कि उसके इनर वॉल पे एंड द रेडियल वॉल पे क्या होते हैं, टेंजेंशियल, इनर टेंजेंशियल एंड रेडियल वॉल पे क्या होते हैं, सेलुलोज का थिकनिंग होता है। सेलुलोज आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, वो वाटर को एब्जॉर्ब करके रखता है जब प्लांट ग्रीन होते हैं, जब एंथर ग्रीन होते हैं, ग्रीन नहीं कह सकते उसे, जब एंथर जो होते हैं ना यंग होते हैं, तो उसके पास वाटर कंटेंट, कैविटी वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे ही वो ड्राई होने लगता है तो सेल क्या होता है ना, अपने आप में सिकुड़ता है, ठीक है, सेल सिकुड़ने से क्या होता है, ब्रस्टिंग ऑफ एंथर होते हैं और पोलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं। तो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर ये वाटर को एब्जॉर्ब करके रखता है, ठीक है। मिडिल लेयर जो होते हैं 3 सेल थिक होते हैं, स्टोरेज एंड पास फूड टू द टेपेटम। मिडिल लेयर जो होते हैं 1 से 3 सेल के लेयर का है, और ये टेपेटम को क्या करता है, फूड पास करता है, अपने आप को सेक्रीफाइस करके टेपेटम को फूड पास करता है। एंथर हैव 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया किसे बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया जिसमें स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया जो कि बाद में चल के पोलन सेक का फॉर्मेशन करेगा। सर्कुलर इन आउटलाइन, ये सर्कुलर आउटलाइन होता है। एंथर जो होते हैं वो टेट्रागोनल होते हैं, क्योंकि इसमें 4 लोब से, इसमें क्या होते हैं, 2 लोब्स पाए जाते हैं एंड 4 थीका पाया जाता है, ठीक है। इसमें बात करते हैं टेपेटम, इनर मोस्ट लेयर है, ये कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, प्रोवाइड निरिशमेंट टू डेवलपिंग पोलन, डेवलपिंग पोलन को निरिशमेंट देता है, इससे प्रोड्यूस करता है कैलोज लेयर जो डिजोल्व करता है कैलेज लेयर, कैलेज इंजाइम को प्रोड्यूस करता है जो कैलोज को डिजोल्व करता है। उसके बाद यूबिस्क ग्रेन्यूल जो एक्साइन के फॉर्मेशन, जो कि स्पोरोपोलिन का बना होता है, उसके मदद करता है। पोलन किट, जब कोई बर्ड है ना आती है पोलिनेशन कराने के लिए, तो उसे पोलन किट एज ए रिवार्ड दिया जाता है। उसका भी फॉर्मेशन टेपेटम ही करता है, उसका भी फॉर्मेशन क्या करता है, टेपेटम ही करता है, ठीक है, उसका भी फॉर्मेशन क्या करता है, टेपेटम ही करता है। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे जब हम देखते हैं तो एपिडर्मिस हो गया, इंडोथीसियम हो गया, मिडिल लेयर हो गया, टेपेटम हो गया, एंड इसके बीच में क्या है, स्पोरोजीनस टिश्यू है। इसके बीच में क्या है, स्पोरोजीनस टिश्यू भरा हुआ है, जिसके पास क्या है, मल्टीपल प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। अभी एक दूसरे से प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन से एक दूसरे से ज्वाइंट है, डेंस साइटोप्लाज्म है ना। उसके बाद स्पोरोजीनस टिश्यू ये हो गए, ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन हमने देख रखा है। इसमें क्या होता है कि कैलोज लेयर का फॉर्मेशन होता है, आपस में कैलोज लेयर का फॉर्मेशन होता है, और ईच एंड एवरी सेल एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और
नाउ दिस इज कॉल्ड पोलन मदर सेल। अब इसे पोलन मदर सेल का नाम दिया जाता है। जो भी कनेक्शन था वो सभी ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अब बात करते हैं पोलन मदर सेल अंडरगो मियोसिस। पोलन मदर सेल मियोसिस में जाता है जिससे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। पोलन मदर सेल आप याद करो कि अभी हमने क्या बोला, एस्पोरोफाइट। पोलन मदर सेल क्या है, एस्पोरोफाइट है, और एस्पोरोफाइट हमेशा क्या बनाता है, एस्पोर बनाता है। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो एस्पोरोफाइट यानी कि 2n, तो जो भी पार्ट 2n है तो वो एस्पोरोफाइट है, तो वो क्या बना सकता है, स्पोर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा माइक्रो स्पोर का फॉर्मेशन होगा। अब माइक्रो स्पोर बन गया, और माइक्रो स्पोर क्या होता है, गैमेटोफिटिक जनरेशंस का हो जाता है, क्योंकि इसमें एन हो जाता है, जो 2n से n की फॉर्मेशन हो जाते हैं। इसमें अगर माइटोसिस होगा तो वो गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन करेगा। स्पोर में जब कभी भी माइटोसिस होगा तो वो गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा, एंड गैमेटोफाइट में जब माइटोसिस होगा तो उससे गैमीट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो स्पोरोफाइट क्या बनाएगा, स्पोर बनाएगा। स्पोर में माइटोसिस होगा तो क्या बनेगा, गैमीटोफाइट बनेगा। गैमीटोफाइट में जब माइटोसिस होगा ना, ठीक है, तो उससे गैमीट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे पोलन ग्रेन क्या है, गैमीटोफाइट है। पोलन ग्रेन गैमीट नहीं है, पोलन ग्रेन क्या है, गैमीटोफाइट है। जब पोलन ग्रेन के अंदर माइटोसिस होंगे उससे मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। बात करते हैं यंग एंथर का एंड द मैच्योर एंथर में। यंग एंथर में 4 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और मैच्योर में 2 लेयर, एपिडर्मिस एंड एंडोथीसियम, बाहर के 2 लेयर प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया जो पहले था जिसमें अंदर में स्पोरोजीनस टिश्यू था, अब वो क्या हो गया, पोलन सेक का फॉर्मेशन हो गया। तो माइक्रोस्पोरेंजिया जो था वो अब क्या हो गया, पोलन सेक हो गए। भाई इसमें क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि 2n था, एंड पोलन सेक में क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोर जो कि गैमेटोफिटिक जनरेशन का होगा, और वो n होगा। डेवलपमेंट ऑफ पोलन, पोलन का डेवलपमेंट देखते हैं। यहाँ पर हमने देखा ना, कैलोज था प्रेजेंट, है ना, कैलोज प्रेजेंट था, और वो अंदर में माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन किया। माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या, यानी कि एस्पोरेंजिया से एस्पोरोफिल से क्या बना, एस्पोरोफाइट से क्या बनेगा, एस्पोर बनेगा। तो एस्पोरोफाइट था, एस्पोरोजिनस टिश्यू, उससे बना माइक्रोस्पोर। तो यहाँ पर टेट्राड का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें क्या हुआ, कैलेज एंजाइम आया, इसको ब्रेक किया। कैलेज एंजाइम क्या, कैलोज को ब्रेक किया, जिससे बना एस्पोर, है ना, माइक्रोस्पोर ये है। अब इसमें क्या हुआ, ग्रोथ हुआ। ग्रोथ होने के बाद वैक्यूल फॉर्मेशन हुआ और अनइक्वल डिविजन्स होगा, तो 2 तरह के सेल बनेंगे। अभी हमने देखा कि जब स्पोर बना तो स्पोर में जब डिविजन्स होते हैं, स्पोर में जब डिवीजन होते हैं तो उससे क्या बनती है, उससे क्या बनता है, उससे बनता है गैमीटोफाइट, एंड गैमीटोफाइट यही क्या है, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन है, 2 सेल स्टेज में पोलन ग्रेन है। अब इसमें क्या होते हैं, जैसे कि एक्साइन का डिपोजिशन, इंटाइन का फॉर्मेशन, है ना, स्पिंडल शेप का ये न्यूक्लियस, एंड द डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। वेजिटेटिव सेल हो गए, एक्साइन हो गए, जर्म पोर का फॉर्मेशन हो गया, इंटाइन हो गया। जनरेटिव सेल स्पिंडल शेप्स का होते हैं। व्हेन जनरेटिव सेल डिवाइड, है ना, व्हेन जनरेटिव सेल डिवाइड देन मेल गैमीट फॉर्म्स, तब जाके मेल गैमीट का फॉर्मेशन होते हैं, है ना। ये 2 मेल गैमीट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। एक्साइन का बात करते हैं तो एक्साइन आर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन नो डाइजेस्टेड बाय एंजाइम। कोई भी एंजाइम धरती पे नहीं है जो इसे डाइजेस्ट कर सकते। ये डिसकंटिन्यूस होता है ताकि जर्म पोर बाहर निकल सके। स्पोरोफिटिक इन नेचर, एंड इसमें बहुत सारे डिजाइन प्रेजेंट होते हैं। हर एक प्लांट के पोलन ग्रेन का डिजाइन अलग अलग हो सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्साइन। मेड अप ऑफ इंटाइन का बात करते हैं तो मेड अप ऑफ पैक्टिन एंड सेलोज, थीन एंड कंटिन्यूस होते हैं, गैमेटोफिटिक नेचर्स के होते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा कि स्पोरोफाइट क्या होता है, गैमेटोफाइट क्या होता है ना। स्पोरोफाइट देखा, गैमेटोफाइट देखा, उसके बाद मेल गैमीट के पोलन ग्रेन के एस्टामेन के बारे में पढ़ा, जिसमें कि उसका क्या था, फिलामेंट था। फिर एंथर था, एंथर क्या था, बाइलोब था, डाइथिकस था, है ना। उसका 4 लेयर था, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपेटम, है ना। सबका फंक्शंस क्या था, है ना। माइक्रोस्पोर का कैसे डेवलपमेंट होता है, माइक्रोस्पोर से गैमीटोफाइट कैसे बनता है, गैमीटोफाइट जो कि पोलन सेक है उससे गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है ना। इन सभी चीजों का पढ़ा, एक्साइन पढ़ा, इंटाइन पढ़ा, कैलोज का, ये सारी चीजें हमने पढ़ा। ये सब चीज पढ़ने के बाद मेल गैमीट का
अप्रोक्सी एवरी पार्ट हमने पढ़ लिया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। अब हम इसमें से कुछ पोलन के बारे में पढ़ना है, पोलन वायबिलिटी, ये सब चीज अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।